बड़ी नोटी हो रही हो तुम आजकल। क्या 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 क्या? थैंक यू भगवान, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। थैंक यू सो मच। अंजना, तुम्हें पाकर बहुत खुश हूं मैं। राहुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, तो अब हमें अलग हो जाना चाहिए। देखो, हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, तुम भी जानते हो। लेकिन बात क्या है अंजना? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं? राहुल, समाज में हमारी बदनामी होगी, समझो तुम इस बात को। क्या हुआ? ठीक है अंजना, जब अलग होना ही है तो मैं चाहता हूँ कि आखिरी बार बस हम दोनों एक बार एक हो जाएं, बस एक बार। क्या हुआ? खुश नहीं हो तुम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ी टेंशन है। टेंशन? कैसी टेंशन? ओ नहीं, अरे बोलो ना, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए थे? हो, यही कोई 50,000 रुपये। अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें अभी सेंड कर देती हूँ। हैप्पी? थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं निकलता हूँ। ठीक है ना? टेक केयर। नमस्कार मम्मी जी। आज आपको पता है मैंने आपको क्यों कॉल किया है? जिस खुशखबरी का आप इंतजार कर रही थी ना, वही सुनाने के लिए कॉल किया है। वाह बहू, यह तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। मैं तुम्हारे लिए देसी घी भेज देती हूँ, और अगर मेरी जरूरत पड़े तो बता देना। ठीक है मम्मी जी, अभी तो जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ आपको। प्रणाम मम्मी जी। क्या बोल रही थी मम्मी?
मम्मी बोल रही थी आने के लिए, पर मैंने उनको कहा कि अभी आने की जरूरत नहीं है, 6-7वें महीने में जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। सच? थैंक यू अंजना, थैंक यू। आज तुमने मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया। थैंक यू। थैंक यू अंजना, मुझे लेट हो रहा है अंजना, प्लीज आ जाओ। हाँ हेलो, तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया क्या? हाँ राहुल, देखो राहुल, मैं शादीशुदा हूँ। तुम्हारे मेरे बीच जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ, ये हम दोनों के लिए अच्छा है। अच्छे से जानता था मैं कि तुम आगे चलकर यही करने वाली हो। देखो, तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो गई है, लेकिन मेरी ज़रूरत अभी पूरी नहीं हुई है। राहुल, मैंने तुम्हें खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, पर इस चीज़ पे हमें कंट्रोल करना होगा। अच्छा, मुझे बेवकूफ़ समझती हो? देखो, तुम मेरे कंट्रोल में हो, जैसा चाहूँगा वैसा करना पड़ेगा तुम्हें। क्या? ये सब क्या बोल रहे हो राहुल? वही जो तुम सुन रही हो। और अब चुपचाप मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दो, नहीं तो क्या करोगे? रुको, अभी दिखाता हूँ। अपना फ़ोन चेक करो। देखो, देखो राहुल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं अभी तुम्हें पैसे भेज रही हूँ। राहुल, मैंने पैसे भेज दिए। हाँ, मिल गए। प्लीज अब मेरा वीडियो डिलीट कर दो तुम। अंजना, क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से तुम बहुत उदास रह रही हो। तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें खुश रहना चाहिए, और तुम क्यों उदास होते जा रही हो? आखिर बात क्या है अंजना? अगर सच बोलूं तो क्या सच सुन पाओगे तुम? हाँ, क्यों नहीं? तो फिर सुनो, डॉक्टर के रिपोर्ट्स आए थे। उस रिपोर्ट्स में था कि तुम्हारी मर्दानगी में कमजोरी है। मैं कभी मां नहीं बन सकती। सासू माँ का जब भी कॉल आता था वो मुझे हमेशा पूछा करती थी कि खुशखबरी कब सुना रही हो। ये बात सुनकर मेरा दिल एकदम कचोट जाता था। मेरा एक दोस्त था राहुल, मैं उससे मिली और मैंने वो सब किया जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई। अब वही राहुल मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने मेरा वीडियो बना लिया। अंजना, तुमने जो किया अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए किया, तो इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, और इसका हम कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकालेंगे। तुम
तुम एक काम करो, तुम कॉल करके राहुल को बुलाओ, हम उसे समझाते हैं कि वो आगे से ऐसा ना करे। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम कितने अच्छे हो अशोक, तुमने मुझे माफ कर दिया। देखो राहुल, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। पहले ही अंजना ने तुम्हें बहुत कुछ दे दिया। अब अगर तुम इस चीज़ को धंधा बनाना चाहते हो तो ये हमारे बस की बात नहीं है। काम का तो तू वैसे भी नहीं है। अंजना को मेरे साथ भेज दे, वैसे भी बच्चा हम दोनों का ही है। राहुल, समाज में, परिवार में मेरी इज्जत है, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर तू ही बता क्या करें। हाँ, एक काम कर, तू बस मेरी एक शर्त मान ले। मैं बस हर दिन अपनी अंजना से प्यार करने आ जाऊं, इतनी परमिशन मिल जाए मुझे। बोल। देखो राहुल, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, और मेरा बीज बर्दाश्त है तुम्हें? इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बर्दाश्त है तुम्हें? राहुल! मिस्टर अशोक, बेहतर होगा आप हमें सब सच सच बता दें। इससे आपका और हमारा दोनों का काम आसान हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसे बात करने के लिए बुलाया था। ये मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन इसने तो हद ही पार कर दी। ये हमारा फ़ायदा उठाना चाहता था। ठीक है, फिलहाल आप जो कह रहे हैं उसे हम मान लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, पोस्टमार्टम के बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। बंसी, इसे लेके जाओ। एक औरत होना बहुत मुश्किल काम है, उससे भी मुश्किल काम है माँ होना। मैंने अपने पति, अपनी सास की खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? ये क्या कहूंगी मैं अपने बच्चे को? कौन है इसका बाप? कैसे कटेगी मेरी ये जिंदगी? कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं अपने बच्चे से?